हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जो मेरे द्वारा वीडियो बनाए गए हैं उसको आप उसने वो वीडियो आपने देखे होंगे और आपको उससे काफ़ी बेनिफिट, काफ़ी उससे आपको मतलब कि सीखने को, समझने को मिल रहा होगा। तो आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले, जो कि दोस्तों काफ़ी एग्जाम में आता है, जो कि पत्र पत्रिका या समाचार पत्र, जो कि दोस्तों इससे हर एग्जाम में अगर देखें तो पढ़ने को मिलता है। ठीक, मतलब देखने को मिलता है। तो दोस्तों इनको हम डील करेंगे। आज देखिए, ये जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आता है कि किस महापुरुष ने या किस भारत के व्यक्ति ने कौन सा समाचार पत्र निकाला, या कौन सी बुक निकाली, या कौन सी पत्रिका निकाली थी। दोस्तों उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इसको हम समझते हैं कि भारत में पत्र पत्रिका निकलने कब से शुरू हुए थे। तो देखिए, अगर प्राचीन भारत मध्यकाल में देखें दोस्तों तो इसके प्रमाण नहीं मिलते, लेकिन जब से यूरोपीय कंपनी भारत में आती है, यूरोपीय कंपनी भारत में, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो सबसे पहले जो आए थे वो आए थे पुर्तगाली। और पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। और सबसे पहले भारत में जो कि दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस थी उनके पास, और वो पुस्तक निकाली थी उन्होंने सबसे पहले। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत जो कि पुर्तगालियों ने की थी, जो कि यूरोप का एक देश है पुर्तगाल, हम जानते हैं वहाँ से। ठीक, अब दोस्तों उसके बाद में पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित होता है वो होता है द बंगाल गजट, जो कि आपने वायसराय के कार्य, हमने भारत के गवर्नर जनरल उसमें देखा। और 1774 में बंगाल में पहला, जो कि पश्चिम बंगाल जो कि हमारा एक राज्य है, वहाँ से शुरू होता है, जो कि अंग्रेजों की पहले जो राजधानी हुआ करती थी कलकत्ता ही थी, मैंने बताई आपको। और 1912 से दिल्ली होती है। तो उस समय जो कोलकाता राजधानी थी वहाँ पर पहला समाचार पत्र प्रकाशित होता है द बंगाल गजट। उसके बाद में क्या होता है कि भारतीय लोगों में भी चेतना बढ़ती है और इसको मुख्य आधार बनाते हैं। किस लिए? मतलब राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में चेतना जगाने के लिए, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों मतलब कि आंदोलनों में लोगों को जोड़ने के लिए, उनमें राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए और समाज को जागृत करने के लिए, मतलब राष्ट्रवाद को और बढ़ाने के लिए भारतीय व्यक्ति भी क्या है इसमें जुड़ते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। और अपने समाचार पत्र अपने अपने तरीके से अपने विचार जो कि वो लोगों के सामने रखते हैं और राष्ट्र हित मतलब राष्ट्र को जोड़ने में मतलब काफ़ी अहम अपनी भूमिका निभाते हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी व्यक्ति रहते जो अपने पत्र पत्रिकाएं निकालते थे। उसमें दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी किसने निकाली है। तो दोस्तों बहुत से ऐसे क्रांतिकारी, समाज सेवी और बहुत ऐसे महान नेता जो हुए जो अपनी पत्र पत्रिका निकालते थे। उसमें दोस्तों वो बहुत सारी निकालते थे, तो उसमें सबको तो हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो खास खास है उनको हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो आते हैं दोस्तों वो आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का दोस्तों नाम लिखना पूरी तरह से नहीं, आप समझ जाइएगा, मैं नाम ही ले रहा हूँ, जरूरी नहीं क्या लिखो ही, मैं नाम ही ले रहा हूँ तो आप समझ सकते हैं। अगर दोस्तों आप नोट्स बनाते हैं तो मैं जैसे ही बोलूँ आप नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इससे मतलब ये क्वेश्चन तो आ ही सकता है हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में खासकर, कि कौन सी पत्रिका किसने निकाली है। मतलब आप पत्रिका, 4 पत्रिका दे दी जाएगी, एक का नाम दे दिया जाएगा, तो आपको पता तो होना चाहिए कि किसने कौन सी निकाली थी। तो राजा राम मोहन राय की जो थी वो दोस्तों संवाद गोमती, इनकी सबसे पहले राजा राम मोहन राय का काफ़ी जो कि राष्ट्रवाद को बनाने में, समाज को जागृत करने में इनका अग्रणी योगदान है दोस्तों। सबसे पहले राष्ट्रवाद को जो जगाया था वो राजा राम मोहन राय ने समाज को मतलब जगाने में सबसे पहले भूमिका निभाई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये राजा राम मोहन राय, संवाद गोमती जो कि इनकी रहती है। इसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो महात्मा गांधी जी की जो पत्र पत्रिकाएँ रहती है दोस्तों वो रहती है, एक तो अगर देखें तो हिंदू स्वराज जो कि आपने नाम सुना होगा, हिंदू स्वराज। ठीक, हिंदू स्वराज के बाद में जो इनकी रहती है हरिजन, जो कि दोस्तों हरिजन जो कि पूना पैक्ट हुआ था, हमने देखा जो पूना पैक्ट हुआ था B.R. अम्बेडकर दोनों के बीच, और इन्होंने बोला था कि मैं भी क्या हूँ, हरिजनों के उत्थान के लिए मैं भी चिंतित हूँ। और जब से इन्होंने क्या किया था, अपनी मतलब हरिजन पत्रिका निकालते थे, कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक, उसके बाद में इनका जो एक और पत्रिका रहती है वो रहती है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक दोस्तों,
ये पत्र तीसरी रहती है। और उसके बाद में अगर देखें तो वो रहती है इनकी यंग इंडिया। ठीक दोस्तों, ये इनकी पत्र ये आप याद रखेंगे। ठीक, ये 4 रहती है, हिंदुस्तान, हरिजन और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक, उसके बाद में यंग इंडिया। तो ये दोस्तों महात्मा गांधी जी की थी। उसके बाद में अगर देखें तो इनके जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो गोखले जी को देखते हैं, इनके गुरु थे दोस्तों, आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी गुरु कौन थे, मतलब इनके आदर्श पर ये चलते थे महात्मा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले, और उनके परामर्श पर भी ये राजनीति में आते हैं। तो इनकी जो थी वह थी नेशन, याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले की थी दोस्तों नेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा इनकी ये दोस्तों गांधी जी की हिंदुस्तान, हरिजन, सत्य के साथ मेरा प्रयोग और यंग इंडिया। बाकी सबकी तो ये दोस्तों एक ही है। देखिए, राजा राम मोहन राय की समाज, गोपाल कृष्ण गोखले की नेशन। उसके बाद में अगर देखते हैं तो मदन मोहन मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी की अगर देखें तो इनकी हुआ करती थी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान थी दोस्तों। और हिंदुस्तान के बाद में इनकी से लीडर। ठीक, हिंदुस्तान के बाद में लीडर आपको याद रखना है मदन मोहन मालवीय जी की। और मदन मोहन मालवीय के बाद में अगर देखें तो ईश्वरचंद विद्यासागर। ठीक, ईश्वरचंद विद्यासागर जी की दोस्तों आपको याद होगा, ईश्वरचंद विद्यासागर यही वही है जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया था। और इनके प्रयासों से क्या हुआ था, एक्ट बना था विधवाओं के लिए फिर से विवाह हो सकता है। तो इनकी थी दोस्तों सोम प्रकाश। ठीक, कौन सी थी इनकी, सोम प्रकाश। और उसके बाद में अगर देखें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इनका भी काफ़ी समाज को जगाने में, राष्ट्रवाद की भावनाओं को और समाज को उठाने में, जो कि आडंबर कुरीतियों को दूर करने में और सही से राष्ट्र देश को एक अखंड बनाने में काफ़ी दयानंद सरस्वती की भूमिका रहती है। तो इनकी सी दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। ठीक, कौन सी थी, सत्यार्थ प्रकाश इनकी। और दोस्तों ये आगे अगर चले दोस्तों तो वो बाल गंगाधर तिलक, तिलक जी की अगर देखें दोस्तों, तिलक जी की 3 पुस्तक आपको याद रखना है। द मराठा, द मराठा इनकी थी। मराठा दोस्तों मराठी में नहीं थी, ये इंग्लिश में थी, आपको इतना रखना है। द मराठा, केसरी एक इनकी हुआ करती थी। द मराठा और केसरी और गीता रहस्य, गीता रहस्य ये 3 थी दोस्तों इनकी बाल गंगाधर तिलक की। ठीक दोस्तों, इनकी और गांधी जी की ज़्यादा है, बाकी तो सबकी एक एक ही है। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो जो एनी बेसेंट, जो कि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, जो कि हम वो राष्ट्रवाद का उदय और ये वायसराय के कार्य, कांग्रेस के अधिवेशन, तो इनमें ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनती। तो इन्होंने जो निकाली थी वो निकाली थी न्यू इंडिया। ठीक, मतलब इंडिया कैसा होना चाहिए, न्यू इंडिया। ठीक, उसके बाद में अगर देखें तो दादा भाई नेरोजी, दादा भाई जो नेरोजी है, इन्होंने जो अंग्रेज जिस तरह से भारत में लूटपाट कर रहे थे और भारत से पैसा ले जा रहे थे, तो सबसे पहले सब जो ध्यान गया था वो दादा भाई नेहरू का गया था। और उन्होंने मतलब कि बताया था भारत को, धन निष्कासन का सिद्धांत उन्होंने दिया था, कि बोला था कि जो पॉवर्टी ब्रिटिश मतलब अनरूल्स ब्रिटिश इन इंडिया, मतलब किस तरह से वो रूल कर रहे हैं भारत पर और भारत के पैसे को विदेश ले जा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक, ये दोस्तों उन्होंने दिया था। ठीक, यहाँ पर दादा भाई नेहरू जी को हमने देखा। और उसके बाद में अगर देखें तो जो मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, उनकी थी दोस्तों, वह निकालते थे जो इंडिपेंडेंट, जो कि दोस्तों इंडिपेंडेंट निकालते थे करके। इनके जो पुत्र है जो कि जवाहरलाल नेहरू जो निकालते थे वो निकालते थे मेरी कहानी। दोस्तों एक एक नहीं निकाल रहे हैं, ये बहुत सारे निकालते थे सब, जो दादा भाई नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू, इनकी एक एक नहीं है। मैंने दोस्तों एक एक जो खास आई है एग्जाम में, जो कि आ सकती है, जो जिसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनके दोस्तों यहाँ पर उनको लिया है। लेकिन ये दोस्तों 2-2 3-3 निकालते थे। जैसे गांधी जी की बहुत 4 है दोस्तों, इन सभी की भी बहुत सारी हुआ करती थी, लेकिन जो एग्जाम में आती है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वही दोस्तों मैंने शॉर्ट लिस्टेड मतलब की है। ठीक, तो आप इनमें दोस्तों यूँ क्वेश्चन आ सकता है मदन मोहन मालवीय की कौन सी जो वो नहीं निकालते थे, तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए कि वो कौन कौन सी निकालते थे। तो कौन सा भी क्वेश्चन दे देंगे और ये दे देंगे, तो बोले ये नहीं थी। ठीक, ऐसे ही दोस्तों अब उसके बाद में अगर देखें जवाहरलाल नेहरू, तो दोस्तों यहाँ पर
अधिकतर के जो निकालते थे वो मैंने नहीं ली, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की को तो आप मैंने बता ही चुका हूँ, जो कि आप उनके वीडियो में आप बहुत डिटेल से आप देख सकते हैं। उन्होंने जातियों का विनाश, है ना, जातियों का विनाश हुआ, उसके बाद में वेटिंग फॉर वीज़ा हुआ, जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके ऊपर उन्होंने निकालती थी कि पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो खास खास निकलती थी उनको हमने देखा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। और यहाँ पर लगभग दोस्तों हिस्ट्री हमारा कंप्लीट होता है। एक जो टॉपिक दोस्तों और बचते हैं, जो कि 1947 के बाद का भारत किस प्रकार था, जो कि हम प्रधानमंत्री सीरीज देखेंगे कि कौन सा प्रधानमंत्री आया था किस समय और उसके समय क्या क्या एक्टिविटी हुई, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।